एक बस्ती में एक बेवा नाविया औरत रहती थी। उनका एक बेटा था। उसके परवरिश की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। वह अपने बेटे को तालीम याफ्ता बनाकर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। चुनांचे उसने उस शहर के बेहतरीन स्कूल में दाखिल कराया। उसने दिन रात मेहनत करके ताकि वह अपने बेटे की स्कूल की फीस अदा कर सके। लड़के के स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे। सब उससे अंधे का बेटा कहकर तंग कराते थे। उससे लड़का बहुत परेशान हुआ। उससे अपनी माँ से शर्मिंदगी महसूस हुई। वह उसके साथ कह जाने से कतराने लगा। लड़का बड़ा हुआ तो उससे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। उसने अपने माँ से वादा किया कि वह उस निर्णय शहर में एक घर लेकर आएगा, लेकिन वह शहर गया फिर वापस नहीं आया। उसकी नाबीना माँ उसका इंतजार करती रही। कहीं महीने गुजर गई, लड़के की कोई खबर न थी। एक दिन भी उसके साथ न रह सकी और वह अपने बेटे से मिलने शहर पहुंच गई। पहुंचते हुए वह बेटे की दफ्तर पर पहुंच गई। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका। नाबीना औरत ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और उससे कहा कि वह जाकर बताए गांव से कोई उससे मिलने आया है। गार्ड ने जाकर अपने बेटे से कहा। बेटे ने दफ्तर के खिड़की से देखा तो उसकी माँ के गेट के बाहर खड़ी नजर आई। वह अफसोस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उन्होंने कहा कि दफ्तर में नहीं है। नवीना औरत वहाँ से चली गई। शाम को लड़का घर जाने के लिए दफ्तर से निकला। रास्ते में एक जगह बहुत बड़ा हुजूम था। वह अपनी कार रोककर भीड़ के पास पहुंचा और देखा कि उसकी माँ सड़क के बीचों बीच मर गई है। उसके हाथ में एक खत था जिसमें लिखा था, बेटा काफी अर्स हो गया है, मैंने आपसे कुछ नहीं सुना। मैं परेशान था, इसलिए आपसे मिलने आया हूँ। अब तुम बड़ी आदमी हो गए हो। अब तुमसे मिलना शायद मेरी नसीब में नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत खुश हुआ। तुमने सिर्फ अपना बल्कि मेरा ख्वाब भी पूरा किया। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी तरक्की नहीं देखा सकता। अगर सिर्फ बचपन में तेरी आंखों में रिवा दाखिल ना हुआ था और ना मुझे आंखें देनी पड़ी थी, तो मैं अपनी आंखों से तेरी तरक्की देखकर सुकून से मर जाता। तुम्हारी नाबीना माँ। ये पढ़कर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। उसने उस नाबीना माँ के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी, जिससे वह शर्मिंदा था। वह खुद को शर्म से भरा हुआ था और जिंदगी भर अपने आप को माफ न कर सका।